एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसमें मैंने आपको 2 लेक्चर्स दिए थे, जिसमें से पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था आर.एच. विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उसके बाद जो सेकंड लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था किंगडम मोनेरा। और मोनेरा के बारे में क्या क्या बताया था मैंने, एक तो बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया और एक बताया था स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। ये दोनों ही टॉपिक्स जो है वो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आज आगे इस मोनेरा को कंटिन्यू करूंगी और बल्कि आज हम मोनेरा को कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आप और हम मिलकर ये मजेदार सा टॉपिक। किंगडम मोनेरा जो है बच्चों, उसमें पहले मैं जो है वो आपको एक बात बता दूं कि इसमें मैं पहले एनसीईआरटी कवर करूंगी, उसके बाद मैं वो पोर्शन करूंगी जिसको एनसीईआरटी में थोड़ा ठीक तरीके से नहीं दिया गया है, जो कि दिया जाना चाहिए था, और वो आपके एग्जाम्स में आता ही आता है। तो पहले हम लोग शुरू कर लेते हैं उस पोर्शन को जो एनसीईआरटी में है, फिर वो पोर्शन जो एनसीईआरटी में बहुत ही कम दिया दे रखा है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। किंगडम मोनेरा में हम लोगों ने इंक्लूड किया था किसको, बैक्टीरिया को। और उस बैक्टीरिया को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन सा, एक है आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, और दूसरा जो है वो है यू बैक्टीरिया। यहाँ पे लिख दिया यू बैक्टीरिया। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आर्की बैक्टीरिया को। बच्चों, आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत हार्श हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। हार्श हैबिटेट, हार्श हैबिटेट का मतलब क्या हुआ, एनोमलस हैबिटेट। एनोमलस का मतलब क्या हुआ कि ऐसे हैबिटेट जो कैसे हैं, अनयूजुअल है। जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स में, अगर ये हॉट स्प्रिंग्स में मिल रहे हैं बैक्टीरिया, हॉट स्प्रिंग्स में मिल रहे हैं, तो हम इनको क्या कह देंगे, थर्मो एसिडोफाइल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस आर्की बैक्टीरिया पर क्वेश्चन आता ही आता है, नीट में भी पूछा जाता है और क्लास 11th में भी पूछा जाता है। सबसे पहले किनको इंक्लूड किया, हॉट स्प्रिंग्स में आने वाले बैक्टीरिया जिनको हम कह रहे हैं थर्मो एसिडोफाइल्स या थर्मो एसिडोबैक्टीरिया। एसिडोफाइल्स लिख दीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा, थर्मो एसिडोफाइल्स। दूसरे आते हैं वो बैक्टीरिया जो कहाँ मिलते हैं, जो मिलते हैं मीथेनोजेंस जो कहलाते हैं, जो मार्शी हैबिटेट्स में मिलते हैं। मार्शी हैबिटेट, मार्शी हैबिटेट। और इन बैक्टीरिया को हम कहते हैं मीथेनोजेंस। ये वही मीथेनोजेंस है जो र्यूमेनेंट्स यानी कि काओ और बफेलो हो उनकी गट्स में मिलते हैं और मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। तीसरे जो बैक्टीरिया आते हैं वो ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कहाँ मिलते हैं, सॉल्टी हैबिटेट में मिलते हैं। सॉल्टी हैबिटेट में यानी कि जहां पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, और वहां पर इनको कह देते हैं हेलोफाइल्स। अब इनमें ये स्पेशल फीचर मिलता है इनकी स्पेशल सेल वॉल की वजह से, सेल वॉल का स्ट्रक्चर की वजह से ये इस तरह के एनोमलस हैबिटेट्स में या हार्श हैबिटेट में मिलते हैं। तो अगर छोटा क्वेश्चन आएगा क्लास 11th में, आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा आर्की बैक्टीरिया आर दोज स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया विच आर फाउंड इन हार्श हैबिटेट। अब इसमें 3 एग्जांपल्स देंगे, थर्मोएसिडोफाइल्स, मीथेनोजेंस और हेलोफाइल्स। इसमें से मीथेनोजेंस पर आप स्टार लगा लीजिए, इस पर से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। समझ में आ गई बात। अब आ जाते हैं हम यू बैक्टीरिया पे। बच्चों, यू बैक्टीरिया, यू वर्ड जहां पर भी आता है उसका मतलब होता है ट्रू, यानी ट्रू बैक्टीरिया है। इसमें जो सेल वॉल होगी वो अच्छी खासी डेवलप होगी, बनी होगी पेप्टाइडोग्लाइकेन की, जिसको हम म्यूकोपेप्टाइड भी कह रहे हैं। इस यू बैक्टीरिया में जो इंक्लूड करते हैं वो इंक्लूड करते हैं बीजीए, या बीजीए से पहले भी मैं आपको बताऊं कि इसको क्या कहते हैं, बेसिकली साइनोबैक्टीरिया। ये साइनोबैक्टीरिया किसका एग्जाम्पल है, ये यू बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है, जिसको हम क्या कहते हैं, बीजीए यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी। पहला क्वेश्चन ये आता है कि यू बैक्टीरिया में हम किसको इंक्लूड करते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, साइनोबैक्टीरिया को। दूसरा क्वेश्चन, साइनोबैक्टीरिया को और क्या नाम देते हैं, तो वो कहते हैं बीजीए यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी। तीसरा क्वेश्चन, ब्लू ग्रीन एल्गी के कोई से 2 एग्जांपल्स दीजिए, तो यहाँ पे आपको 2 की जगह में 3 एग्जांपल्स याद करवाती हूँ। पहला है नोस्टॉक, दूसरा है ऑसिलेटोरिया और तीसरा है एनापिना। ये तीनों ही क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। अब
चौथा क्वेश्चन, नॉस्टॉक और ऑसिलेटोरिया जो है वो बेसिकली किस तरह के ब्लू ग्रीन एल्गी है, फिलामेंटस। किस तरीके से, या जैसे अगर मैं सेल बनाऊं तो कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनता है। अगर मैं इसका थैलस स्ट्रक्चर बनाऊं तो इस तरह का थैलस स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, और इसकी कुछ सेल्स में आपको एक स्पेशल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसको हम नाम दे देते हैं हेटेरोसिस्ट। ये जो रेड कलर के मार्कर से बनाइए बच्चों, ये क्या है, हेटेरोसिस्ट। ये हेटेरोसिस्ट क्या काम करती है, ये हेटेरोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। यही कारण है कि जो राइस यानी कि पैडी के जो फील्ड्स हैं वहां पर नॉस्टॉक को इंट्रोड्यूस करा जाता है, क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। तो जो चौथा क्वेश्चन आया वो हेटेरोसिस्ट का आया, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हेटेरोसिस्ट, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन। या नॉस्टॉक को या ऑसिलेटोरिया को क्यों इंट्रोड्यूस किया जाता है राइस या पैडी फील्ड में, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हेटेरोसिस्ट, क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। पांचवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नॉस्टॉक और एनाबिना ये दोनों ऐसे ब्लू ग्रीन एल्गी है जो वाटर ब्लूम क्रिएट करते हैं। यानी आपने कई वाटर बॉडीज जैसे कि पॉन्ड है, लेक है, वहां पे देखा होगा कि बहुत सारी काई जम रही है। वो काई बेसिकली कौन सी होती है, और वहां पे जो पानी का कलर है वो भी चेंज हो गया है, वो लगभग ब्लू ग्रीन कलर का सा हो गया है। उसका कारण क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ नॉस्टॉक और एनाबिना। समझ में आ गई बात। तो ये हमने एनसीईआरटी को कंप्लीट किया मोनेरा में आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के फॉर्म में। आर्की बैक्टीरिया उसमें ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है, एसिडोफाइल्स, मेथेनोजेंस और एलोफाइल्स। और यू बैक्टीरिया में आपको ये तीन नाम, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, एनाबिना प्लस नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसको भी मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब इसमें जो मैंने आपको कहा था कि एनसीईआरटी में कुछ चीजें ऐसा लग रहा है बताना चाह रहे हैं लेकिन ठीक से उन्होंने नहीं क्लियर करा, उस चीज को अब मैं क्लियर करती हूँ। तो बच्चों वहां पर आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ मिलेगा फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया और हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो मैं अब उसका बताना चाह रही हूँ आपको कि बेसिकली इनको देना क्या चाहिए था, बेसिकली इनको देना चाहिए था न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। तो हम इस टॉपिक को ले लेंगे, इस पर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से समझना। मैं बताऊंगी बीच बीच में आपको कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, यानी कि आप देख लीजिए हमने बैक्टीरिया के अच्छे से क्या करा, हमने सबसे पहले उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ शेप, फिर हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। अब जो चौथा टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बच्चों न्यूट्रिशन के बेसिस पर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, और दूसरे होते हैं हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक। अब ऑटोट्रॉफिक जैसा कि नाम से पता लग रहा है वो बैक्टीरिया आएंगे, मैं बैक्टीरिया वर्ड भी मेंशन कर दूं, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया और हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया बेटा ऐसे बैक्टीरिया को बोलते हैं जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं। अब इसके लिए कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होगी, जैसे कि प्लांट के केस में हम कहते हैं प्लांट्स में तो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर भी कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बनाएंगे, तो उनको हम क्या कह देंगे, फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जो कीमोसिंथेसिस के थ्रू यानी कुछ केमिकल्स का यूज करके अपना फूड बनाएंगे, तो उनको हम क्या कह देंगे, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। समझ में आ गई बात, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, क्लियर। अब ये जो फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है ये करेंगे फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए सबसे पहले हम क्या चीज लिखते हैं, जैसे अगर आप प्लांट्स को कंसीडर करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, CO2। तो ये भी क्या यूज में लेते हैं, CO2 यूज में लेते हैं एटमॉस्फेयर से। दूसरी चीज हम प्लांट्स के केस में क्या लिखते हैं, H2। यहां पर डिफरेंस आता है फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में कि यहां पर ये बैक्टीरिया H2O ना यूज करके क्या यूज कर लेते हैं, H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड यूज कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बनता क्या है प्रोडक्ट, C6H12O6, तो हम लिख देंगे C6H12O6 प्लस
वहां पे क्या होती है, एज अ बाय प्रोडक्ट क्या निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है। अब जब यहाँ ऑक्सीजन है ही नहीं, और वो ऑक्सीजन किसकी वजह से निकलती है, वहां पे हाइड्रोजन डोनर क्या होता है, वाटर होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन डोनर क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन डोनर है H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड। वहां ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट निकलती है, लेकिन यहाँ पे क्या निकलेगा, सल्फर निकलेगा। तो ये चीज आपको देखने को मिलती है फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में। कौन से फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में, जो उनको हम कहते हैं पर्टिकुलर ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में नाम में ही आ रहा है फोटो यानी कि लाइट, तो लाइट तो इनको भी चाहिए, तो हम क्या लिख देंगे, लाइट। प्लस वहां पे क्या होता है, क्लोरोफिल इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे क्लोरोफिल ना लिख के हम क्या लिख देंगे, क्लोरोबियम। यहां पर से क्वेश्चन पूछा जाता है। फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के एग्जाम्पल दीजिए। तो हमारा एक आंसर तो क्या हो जाएगा, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन कह रहे हैं, क्लोरोबियम की वजह से कौन सा कलर आ रहा है, ग्रीन। सल्फर यूज कर रहा है, इसीलिए H2S हाइड्रोजन सल्फाइड यूज कर रहा है, इसीलिए हम लिख रहे हैं सल्फर। और बैक्टीरिया तो ये है ही। तो यहाँ पे फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में एक एग्जांपल तो हम लिखे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। दूसरा जो आएगा बच्चा एग्जांपल, वो आएगा पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। अब ये जो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, उसकी इक्वेशन में यहां पे लिख रही हूं। ये भी क्या यूज करेंगे, एटमॉस्फेयर से तो क्या लेंगे, CO2 लेंगे। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है, ये मिलते हैं कीचड़ में या फिर ऐसे पानी में जो कैसा होता है, स्टेगनेंट होता है, यानी ठहरा हुआ होता है। तो यहाँ पर जो ये ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया थे, वो तो वाटर का यूज नहीं कर रहे थे, लेकिन ये जो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है, ये पानी का भी यूज करेंगे, और सल्फर आ रहा है तो सल्फर वाले कंपाउंड का भी यूज करेंगे, जो है Na2S2O3। ठीक है, इस कंपाउंड का भी यूज करेंगे। बनाएंगे क्या, C6H12O6 तो बनेगा ही बनेगा, साथ ही साथ क्या बनेगा, NaHSO3, और सल्फर इसमें रिलीज होगी। समझ में आई बात। तो हमारा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो वहां पर हम 2 एग्जांपल लिखेंगे, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में तो पिगमेंट क्या होता है, क्लोरोबियम। और वहीं अगर हम बात करते हैं पर्पल सल्फर बैक्टीरिया की, तो यहाँ पे जो यूज में लिया जाता है पिगमेंट, वो होता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल। बैक्टीरियो क्लोरोफिल। और लाइट तो इन्वॉल्व होगी इसे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये अपना फूड बना रहे हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम आए कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया पर। ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, तो हम इनको क्या कह सकते हैं, और नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब ये फिर कैसे खाना बनाएंगे, ये लेंगे बेटा कोई इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को। अब वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या हो सकते हैं, वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस अगर सल्फर हुआ तो हम इनको कह देंगे सल्फर बैक्टीरिया। अगर वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आयरन हुआ तो हम उन्हें कह देंगे आयरन बैक्टीरिया। अगर वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हाइड्रोजन हुआ तो हम उसे कह देंगे हाइड्रोजन बैक्टीरिया। अगर वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कोई नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हुआ तो हम उन्हें कह देंगे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। समझ में आई बात। मैं एक बार वापस से बता देती हूँ। न्यूट्रिशन के बेस पर बैक्टीरिया 2 तरह के होंगे, एक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया और एक हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया दो जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, विच कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। अब 2 प्रोसेस इन्वॉल्व होगी, या तो वो फोटोसिंथेसिस करेंगे तो उन्हें कह देंगे फोटो ऑटोट्रॉफिक। अगर वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो उन्हें नॉन फोटोसिंथेटिक या कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया बोलेंगे। फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में 2 एग्जांपल याद रखने हैं, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। दोनों में जो पिगमेंट है वो याद रखना है, ग्रीन में है क्लोरोबियम और पर्पल में है बैक्टीरियो क्लोरोफिल। फिर आ गए इधर कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जो एज अ रॉ मटेरियल या एज अ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या यूज में लेंगे, अगर सल्फर यूज में लेते हैं तो उन्हें कह देंगे सल्फर बैक्टीरिया। जो हॉट स्प्रिंग्स में जो बेसिकली मिलते हैं वो कौन से मिलते हैं, सल्फर बैक्टीरिया मिलते हैं। अगर आयरन को एज अ रॉ मटेरियल यूज में लेंगे तो हम उन्हें आयरन बैक्टीरिया कह देंगे। अगर हाइड्रोजन को लेंगे तो हाइड्रोजन, और अगर नाइट्रोजन को लेंगे तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया उन्हें कह देंगे। समझ में आ गई बात। ये थी हमारी कहानी किसकी, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की।
अब हम किसकी बात करेंगे बेटा, अब हम बात करेंगे मैं यहाँ पे से ये इरेज कर रही हूँ। अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो अपना फूड खुद सिंथेसिस नहीं कर सकते, तो फिर ये किसी और से लेंगे। तो उस बेसिस पर ये हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया तीन तरह के होते हैं। पहला होते हैं पैरासिटिक बैक्टीरिया। पैरासिटिक बैक्टीरिया हम उन बैक्टीरिया को कहते हैं बच्चों जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेंगे। तो जिस ऑर्गेनिज्म से ये अपना न्यूट्रिशन लेंगे उसको तो कहेंगे हम क्या, होस्ट। और ये खुद क्या बन गए, ये खुद बन गए पैथोजन। आपने देखा होगा अक्सर कि बहुत कॉमन इसका एग्जांपल देखूं, नींबू सभी के घर में आते हैं, तो उस नींबू पे कई बार आपको कुछ धब्बे से दिखाई देंगे, है ना। या नींबू का पौधा कहीं लग रहा हो तो आप देखिएगा लीफ पे कुछ धब्बे दिख रहे हैं। वो धब्बे कैसे होंगे कि सेंटर में तो थोड़ा सा येलोइश होगा और चारों तरफ उसके क्या होगा, पेल येलो। येलो तो नींबू होता ही है, पेल येलो, और चारों तरफ बॉर्डर पर क्या होगा, रेड कलर का बॉर्डर नजर आएगा। वो जो डिसीज है वो डिसीज कहलाती है सिट्रस कैंकर। और ये जिसकी वजह से होती है, जिस बैक्टीरिया की वजह से होती है उसको हम बोलते हैं ज़ेंथोमोनास सिट्राई। तो बेसिकली क्या हुआ, ये एक पैथोजन का काम कर रहा है, ये एक पैरासाइट का काम कर रहा है और उस प्लांट से अपने न्यूट्रिशन को ले रहा है। तो अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ले रहा है तो हम उसे क्या कह देंगे, पैरासिटिक बैक्टीरिया। अगर हम एनिमल्स के केस में बात करें तो आपने नाम सुना होगा साल्मोनेला टाइफी, ये टाइफाइड क्रॉस करता है, तो ये भी क्या हुआ, एक पैथोजन हुआ। और ये भी किसका एग्जाम्पल हुआ, एक पैरासिटिक बैक्टीरिया का हुआ। समझ में आ गई बात। ये था पहला हमारा एग्जाम्पल हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया में, पैरासिटिक बैक्टीरिया। दूसरा जो एग्जाम्पल है मैं यहाँ पर से इरेज कर रही हूँ बच्चा, ये चीज इरेज कर रही हूँ एक बार, और इस लाइन को भी मैं हटा देती हूँ। जो दूसरे तरह का बच्चों बैक्टीरिया आएगा हेटेरोट्रॉफिक में वो आएगा सैप्रोफिटिक। मैं दूसरा मार्क कर लूँ, थोड़ा डार्क से अच्छे से आपको दिखाई देगा। दूसरा आया कौन सा, सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक जैसा कि नाम से पता लग रहा है ये ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो किससे लेंगे, किसी डेड ऑर्गेनिक मैटर से, सड़े गले पदार्थों से अपना न्यूट्रिशन लेंगे और उस जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल में। तो यहां पर ये होते हैं सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस में जो लैक्टोबैसिलस हुआ या यीस्ट हुआ वो इसी का एग्जांपल है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा डोसे का या ब्रेड का जो बैटर है, जब उसमें थोड़ा सा यीस्ट को डाला जाता है तो वो क्या हो जाता है, थोड़ा फ्लफी हो जाता है, अच्छा से फूल जाता है, वो फर्मेंटेशन हो जाता है। तो यीस्ट एग्जांपल और लैक्टोबैसिलस जो एग्जांपल है वो किसका एग्जांपल है, सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया का। तीसरा जो आता है वो बहुत वेल नोन एग्जांपल है और वो वेल नोन एग्जांपल है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, मैं ऊपर वाला पोर्शन यहाँ पे से इरेज कर रही हूँ बच्चा। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया बेटा हम लोग ऐसे बैक्टीरिया को कहते हैं जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा है और जूनियर क्लासेस में कई बार हम पढ़कर आते हैं कि जो मटर की जो फैमिली होती है यानी लेग्यूमिनोसी फैमिली है, या आप कह सकते हैं मूंगफली की जो फैमिली है लेग्यूमिनोसी, उसकी रूट की नोड्यूल्स में मिलता है कौन सा बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया। तो राइजोबियम को इससे क्या फायदा हुआ कि इसको मजे से मिल गया फूड और शेल्टर। प्लांट को इससे क्या फायदा हुआ, प्लांट को इससे मिल गया नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर देता है कौन, राइजोबियम बैक्टीरिया। उसी तरीके से अगर अपन ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो हमारे इंटेस्टाइन में कौन सा बैक्टीरिया मिलता है, ई कोलाई। तो ई कोलाई को तो आ गए मजे क्योंकि इसको बढ़िया सा खाना मिल रहा है जो हम खा रहे हैं और साथ ही साथ शेल्टर मिल रहा है, लेकिन हमें भी तो फायदा हुआ कि ये सेल्यूलोज का डाइजेशन करने का काम करता है। तो इस तरीके के एसोसिएशन जिसमें कि दोनों ऑर्गेनिजम्स को बेनिफिट होता है उसको हम बोलते हैं क्या, सिम्बायोटिक एसोसिएशन या सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। प्रोसेस कहलाएगी सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जो ऑर्गेनिज्म इसमें इन्वॉल्व है तो इसीलिए उसको हम क्या कह रहे हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। तो समझ में आ गई बात, न्यूट्रिशन क्लियर हो गया अब आपको। तो ये हम लोगों ने देख लिया न्यूट्रिशन। अब चौथी जो चीज आती है वो आती है बेटा इसमें रिप्रोडक्शन। तो ये सब लोग आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज आपको मुझे कमेंट करना होगा एक बार। अब हम आगे चलते हैं इसमें रिप्रोडक्शन पे। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बच्चों बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है इसमें बेसिकली दो तरीके से।
कौन कौन से तरीके होते हैं, मैं लिख देती हूँ पहले। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, दो तरीके से इसमें आपको रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। सबसे पहला एसेक्सुअल और दूसरा है सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिन जिन तरीकों से होते हैं उनके आप केवल नाम याद रखेंगे। एक नाम आप याद रखेंगे बाइनरी फिशन, दूसरा नाम याद रखेंगे आप इसमें एंडोस्पोर फॉर्मेशन, एंडोस्पोर फॉर्मेशन। तीसरा नाम आप इसमें याद रखेंगे, इसमें आप याद रखेंगे कोनिडिया, कोनिडिया। ये तीन मेन तरह का जो है रिप्रोडक्शन आपको इसमें देखने को मिलेगा, बाइनरी फिशन, एंडोस्पोर फॉर्मेशन और कोनिडिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको तीन चीजें, यहां पर भी आपको तीन नाम याद रखने होंगे। एक तो होता है कॉन्जुगेशन, दूसरा होता है ट्रांसफॉर्मेशन और तीसरा होता है ट्रांसडक्शन। इन तीन तरीकों से बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल में बाइनरी फिशन, एंडोस्पोर फॉर्मेशन और कोनिडिया के थ्रू, और एक बडिंग, एक नाम और याद रखना है आपको, बडिंग। चार तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और तीन तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन। तो ये बच्चों हम लोगों ने आज कंप्लीट किया किंगडम मोनेरा। उसमें लास्ट में एक लाइन और दे रखी है आपके एनसीईआरटी में, जिसमें आपको इंक्लूड करना है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा बेसिकली क्या है, एक प्लियोमॉर्फिक ऑर्गन है, प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म है, यानी कंटिन्यूअस ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपनी शेप को चेंज करता रहता है और लिविंग है। इसके बारे में बस इतना ही पूछा जाता है, प्लियोमॉर्फिक और लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। किसमें आता है, किंगडम मोनेरा में आता है। तो ये बच्चों आज हम लोगों ने कंप्लीट किया किंगडम मोनेरा। मैं एक बार जस्ट ब्रीफ कर देती हूँ कि किंगडम मोनेरा में आपको पढ़ना क्या क्या है। जो एग्जाम्स में मैंने सब वो चीजें पढ़ाई हैं जो आपके एनसीईआरटी में है, प्लस एनसीईआरटी में नहीं होने के बावजूद भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, चाहे वो क्लास 11 का एग्जाम हो चाहे वो नीट का हो। मैं ब्रीफ कर देती हूँ क्या क्या देखा हमने किंगडम मोनेरा में। हमने लोगों ने देखा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेप, फिर ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला, फिर उसके बाद हमने स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया पढ़ा, फिर आज हम लोगों ने न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया पढ़ा, और साथ ही साथ आर्की बैक्टीरिया पढ़ा, यू बैक्टीरिया पढ़ा और रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया पढ़ा, और लास्ट में हमने माइकोप्लाज्मा के बारे में एक बात कही कि ये प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म है और ये कंटिन्यूअस अपनी शेप को चेंज करते रहते हैं और ये होते हैं लिविंग। तो आज के लिए इतना बहुत है। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रोटिस्टा, फिर पढ़ेंगे फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। आज के लिए इतना बहुत है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हाँ साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।